मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आप इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन भेजेंगे जो हर साल कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनके आने की संभावना जो है 100% है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के पूरा अध्ययन करें, फुल वॉच करें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है पूरा अंक जो है आपका 70 में 70। जी हाँ, आपने सही सुना, 70 में 70 आपको अंक कैसे लाना है और कैसे वो कौन सी विधियां हैं, कौन से नियम है, कौन सा रूल है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वाकई में आप जो है 70 में 70 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कुछ सालों के क्वेश्चन आपको लोगों को यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं और इसको आपको हम हल कर बताएंगे। यह न केवल आपको हल करके बताएंगे बल्कि इसके साथ जो विधियां है, नियम है, रूल है, उसका भी आप लोगों को हम अध्ययन कराएंगे। आपके पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट आपको दिया जाता है, इसको आप क्या करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यह हर साल पूछा जाता है और पिछले साल भी पूछा गया था। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी हमने सबमिट किया हुआ है। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन है आप लोगों को जरूर मिलेंगे देखने को पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए बोर्ड पर। और बोर्ड पर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, गीता सेड टू मीनू डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। यह आपका पेपर 2016 में आया हुआ है। ठीक है, और इसे आप बनाएंगे क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखेंगे क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू रहेगा, उसको हम ऑक्स में चेंज कर देते हैं और कंजक्शन जो है इफ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो आप देखिए क्या बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना है, सेड टू के स्थान पर ऑक्स लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका गीता। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे आपको। देखो सेड टू के स्थान पर हो जाएगा ऑक्स्ड, इसके बाद हो जाएगा ये आपका मीनू। ठीक, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदल दिया ऑक्स्ड में, बाकी जो है सेम वही है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि टेंस कौन सा है। तो डू यू लाइक, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट टेंस को बदल दिया जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट टेंस का रूल होता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब क्या लिखा जाता है, सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या दिया है, यू दिया है। अब अकॉर्डिंग टू सन आपको बताए हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। सन बटा के 123, यानी कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन दिया है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और ऑब्जेक्ट के आपका मीनू, यानी यू जो है मीनू के अनुसार चेंज होगा। तो मीनू का यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसे आप जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसको मीनू के अंश चेंज करेंगे तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा आपका सी। क्या होगा, सी होगा। यानी फीमेल है तो सी और मेल होता है तो ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन आप जानते हैं नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन सी हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म मिल गया सी, तो हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो लाइक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। लाइक्ड हो गया, इसके बाद हो जाएगा टू रीड और दिस को बदल देते हैं किसमें, दैट में, दैट नॉवेल। ये बन गया आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। गीता आस्क्ड मीनू इफ शी लाइक्ड टू रीड दैट नॉवेल। कंफर्म है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता है, मीन्स नरेशन आपको नहीं आता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे नरेशन में, तो आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। हर एक चीजों को हमने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको पेपर हम हल करा रहे हैं, फिर भी इसमें जो है मेन चीज है आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। He said to me, are you waiting for my father today? ये भी आपका 15-16 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, जो इनोटेड कामा है यानी कि रिपोर्टेड जिसको कहते हैं, उसमें क्या दिया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, वही सेट टू को क्या करेंगे, ऑक्स्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका ही, और सेट टू के स्थान पर हो जाएगा आपका ऑक्स्ड। देन आफ्टर मी हो गया, कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर लिया, अपने इफ का कर लिया। ठीक है, फिर यहीं पर देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया है, यू, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, यानी यू जाएगा किसके पास, मी के पास, और मी को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है इज एम आर है, आईएनजी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसको बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब बदलेंगे तो आई के साथ क्या लग जाता है, तो आई के साथ लग जाएगा क्या, वाज। इसके बाद होता है आपका जो यहाँ पर वेटिंग है, ये भी लिख देंगे, फार हो गया। अब यहाँ देखो माई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये आपका जो पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा। तो माई जब जाएगा ही के पास, तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, तो जब आई का माई होता है तो ही का हो जाता है हिज। यहाँ पर हो जाएगा आपका हिज फादर, और टुडे को बदल देते हैं किसमें, दैट डे में। टुडे को बदल देंगे हम दैट डे में, बन गया आपका सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर हिज फादर दैट डे। ठीक है, कंफर्म है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस हार्ड कर इसलिए लिखा है कि एक नियम बताएंगे तो सबके लिए क्या करेगा, आपको काम कर देगा। तो यहाँ पर भी जो क्या करेंगे, साइड टू को किस में बदल देंगे, ऑक्स में बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि साइड रहेगा चाहे साइड टू रहेगा, उसको ऑक्स में बदल देंगे और इफ से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। यही अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है यानी डब्ल्यू आ जाता है तो उसका नियम कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। ये हो जाएगा आपका माई फ्रेंड, सेट टू को बदल दो आप ऑक्स्ट में, ये हो गया आपका मी, और किससे जोड़ देंगे आप, इफ से जोड़ देंगे। यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट दिया है यू, यू जाएगा किसके पास, मी के पास, तो मी का हो जाएगा आई। ठीक, अब इसमें फ्यूचर में होता क्या है कि जब इसे हम चेंज करते हैं तो आई के साथ हेल्पिंग और क्या लगता है, शैल लगता है, तो उसको हम किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे। ठीक है, अगर विल रहता है तो विल को किस में बदलते हैं, वुड में बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें विल आया तो वुड में बदल देंगे, नहीं, जब चेंज करेंगे चेंज के बाद होता है। तो आई के साथ लगता है शैल, और शैल को बदल देंगे किसमें, आप शुड में, शुड गो टू स्कूल। और टुमारो जो होता है, टुमारो को बदल देते हैं द नेक्स्ट डे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो 2016 में आया हुआ है, ये बन गया आपका क्वेश्चन, माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई शुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक, आगे चलते हैं, देखो, he said I shall do my best tomorrow। ये जो है 2023 यानी पिछले साल पेपर में आया हुआ है, आप मिला लीजिए, नहीं तो मैं आपको साक्ष्य तौर पर दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास पेपर है 2023 का, आप देख रहे हैं ना, 2023 का पेपर है, और इसमें जो है आपको क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे। यह क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिया है आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, दिया है ना, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव नियम क्या होता है कि साइड या साइड टू होता है तो उसको हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देते हैं। साइड टू किसे बदलते हैं, टोल्ड में। अगर साइड रहता तो साइड का साइड रह जाता है, और कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। वही नियम यहाँ पर लगाएंगे, इसका हो जाएगा ही, और साइड है तो साइड का साइड रह जाएगा। साइड टू रहता है तब उसको हम टोल्ड में बदलते हैं, और कंजक्शन यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, यानी आई जाएगा ही के पास, तो ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, खुद ही है तो ही हो गया, और ही के साथ क्या लगता है, विल। ठीक है, ऐसा नहीं कि साला तो सूट लगा देंगे, नहीं, ही हो गया, ही के साथ विल लगता है, विल का हो जाएगा आपका वुड।
डू। अब माई है तो माई जाएगा ही के पास, इसका क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इसके बाद हो गया बेस्ट, टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे। बन गया आपका ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। ये हो गया आपका डायरेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही थोड़ा हटके इसमें दिया हुआ हूं मैं। देखो, द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। यानी प्रिंसिपल ने कहा बच्चों से, बॉयज से, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई आदेश देता है तो ऑर्डर में, और प्रार्थना करता है तो रिक्वेस्ट में बदल दिया जाता है। एडवाइस हो तो एडवाइस में, सलाह देता है तो एडवाइस में, मना करता है तो फॉरबिड में बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ने बॉयज का स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आदेश दे रहा है। तो आदेश के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, और कंजक्शन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, यानी कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है, केवल टू लगाओ, ऑर्डर बदलो, सेंटेंस आपको मिल गया आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। इसका हो जाएगा, देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड बॉयज। अब क्या करेंगे हम, टू स्टैंड अप। हो गया आपका। यानी अगर आदेश दे रहा है तो ऑर्डर में, प्रार्थना कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में, सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड में, मना कर रहा है तो फॉरबिड में चेंज कर देते हैं। और इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे कि किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, और पॉजिटिव है तो टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आई होप, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको परीक्षा में दे देता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, उसको वाक्य में बदलो। ठीक है, और टेंस के अनुसार जो है उसका सेंटेंस आप क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक, इसको आप लोग फॉलो करें, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में चाहते हैं कि 70 में 70 फुल मार्क्स लाएं, तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो भेजी जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी।